अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज है 11 तारीख की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट है 8/4/82। वाणी का टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। बाबा म्हणतात की आज बेहदचे बाबा आपल्या आदिश्रेष्ठ डायरेक्ट रचनेला बघत आहे, कारण बाबांनी सांगितलं की ब्राह्मण आत्मा म्हणजे डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्राह्मण आत्मा जे आहेत तर ते आदिदेव ब्रह्माची रचना दाखवलेली, आणि म्हणून कल्पवृक्षाच्या फाउंडेशनमध्ये बाबांनी सांगितलं की ते जडमध्ये मुळामध्ये दाखवलेले आहे। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात
डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली है। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष का तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का है इनडायरेक्ट संबंध और हमारा है डायरेक्ट। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। इसीलिए हम माता पिता के बच्चे हैं। शिववंशी भी है और आदिदेव ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से जन्म हुआ, तो माता पिता हमारे दोनों भी है। उनका परिचय भी है। अपनी जो रचना जिसने की उस रचता को हम जानते हैं। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश है और आप कहेंगे परमात्मा के। बाकी जो भी बाबा कहते हैं वो सब धर्म पिता के वंश है और हम परमात्मा के हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं और वो धर्म पिता के बच्चे हैं। तो बाबा कहते दोनों में कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। विदेशमध्ये मेजॉरिटी क्रिश्चियन असतात ना, म्हणून बाबा त्यांना विचारतात की तुम्ही परम पित्याचे आहात की धर्म पित्याचे आहात। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। नाम में ही अर्थ है। शिवलिंग को ही, शिव को ही कहा जाता है रामेश्वरम, माना वो राम के भी ईश्वर है, उसमें ही अर्थ है, उसमें क्लियर है। फिर भी याद किसको करते हैं, श्री राम को याद करेंगे। वो याद करता है शिव जी को और दुनिया वाले राम को याद कहेंगे रामेश्वरम, लेकिन है शिव सामने, फिर भी याद करते हैं राम को। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भगत आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। शुरू में जो पूजा की, सबसे पहले पूजा ही की शिव की। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अपने जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है।
अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। हमको वर्षा कब से मिलता है जीवन मुक्ति का? सतयुग आदि से। बाकी जो भी आएंगे धर्म पिता आने के बाद तो उनका तो द्वापर से शुरू होता है, किसका तो कलयुग में शुरू होगा, किसका कलयुग अंत में शुरू होगा। तो बाबा कहते देखो आप जीवन मुक्ति का वर्षा भी कितने समय से लेते हो। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है। देखो हाँ, जो लास्ट में आएगी द्वापर के बाद या एकदम लास्ट में, तो उनको बाबा कहते थोड़े थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति हो जाती। कौन सी दोनों प्राप्तियां? जीवन मुक्ति और जीवन बंध। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते होना और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग पण गोल्डन आणि प्रकृती पण गोल्डन आहे आणि समय जो आहे बाबांनी सांगितलं तो आधीचा आहे, मग तो सुद्धा गोल्डन समय आहे। पण दुनियावाल्यांचं सुरूच झालं द्वापर युगापासून, मग त्यांचं कॉपर एज, आयरन एज। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है। द्वापर युगापासून त्यांचं, कलियुगापासून त्यांचं गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ? आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है? बघा डायरेक्ट आणि इनडायरेक्टचा किती अर्ध्या कल्पाचा फरक पडला ना। हां, बाबांनी सांगितलं की बघा त्यांना इनडायरेक्ट असल्यामुळे ते रजोप्रधान तमोप्रधान याच्यामध्ये ते सतोप्रधानतेचा अनुभव करतात आणि आपल्याला मात्र सतोप्रधानमध्ये प्रकृती पण सतोप्रधान है। कई जन्म बाबांनी सांगितलं, थोड़े जन्मों में ही वो अनुभव करते हैं। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है। अभी बाबा पूछ रहे इतना नशा है फिर कि हम डायरेक्ट रचना है? हाँ, कभी कभी रहता है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? 100% रहना चाहिए और वो सदा और एक रस होना चाहिए। सदा और एक रस। हमारा नशा कैसा है? सब कुछ अच्छा है तो नशा है, थोड़ी परिस्थिति आ जावे तो पूरा नशा खलास। हाँ, फिर बाबा को भी दोष देने लग पड़ते, बाबा ही ऐसा करता है, बाबा का मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। हाँ, बाबा मेरे कोई मदद नहीं करता, सबको करता है। फिर बाप को ही उल्हाना देना शुरू कर देते हैं। तो वो नशा सदा नहीं रहता है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है। इतना भगवान ने सुख दिया, आधा कल्प कोई रिंचक मात्र भी दुख नहीं था, अंश मात्र भी दुख नहीं था। तो वो याद नहीं रहता कि भगवान ने आधा कल्प हमको इतना सुख से रखा, सोने के चम्मच से खाना खाते थे, राजा ही थी। हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गोल्डन दुनिया में, गोल्डन एज में, गोल्डन समय में बाबा ने हम बच्चों को वहाँ सतो प्रधान और सतो अवस्था का वहाँ अनुभव कराया। कितना सुख से रहे आधा कल्प। और दुनिया के अंदर देखो, कलयुग के अंत में भी कई आत्माएं आती है, लेकिन उनकी
सतो अवस्था होती है या सतो प्रधान अवस्था होती है, 2-4 जन्म लेते फिर भी वो कहते कि भगवान ने हमको इतना दिया। उनको भी वो खुशी रहती है, नशा भले अल्पकाल का रहेगा लेकिन रहता है। और हमको तो कितना खुशी और नशा रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है, हम उसके बच्चे हैं, तो कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। और वो भी बाबा कहते कैसी हो, सदा हो, एक रस हो, कभी कभी वाली नहीं। सदा एक रस रहना चाहिए ना, तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है। हाँ? यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। देखो आज बाबा ने संपूर्णता का अर्थ सुना है। संपूर्ण बनना माना चाहिए शब्द खत्म हो जाएगा। सभी के मुख से यह निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए, किती वर्ष पाहिजे। चाहिए शब्द पाहिजे हा शब्द समाप्त करायला संपूर्ण बनण्यासाठी किती वेळ पाहिजे बाबा विचारतायत। 10 वर्ष पाहिजे का 10 वर्षापेक्षा जास्त पाहिजे का 10 वर्षापेक्षा कमी पाहिजे, बाबा विचारतायत। ते नाही आलबेले बनते ना, चला 10 वर्षाच वेळ घेतला ना, अजून 10 वर्ष आहेत, पण बाबांना सांगितलं ना की पुढच्याच वर्षी तर मग तयारीला लागू शकतात। पण 10 वर्ष म्हटलं की आपण आणखी अलबेले ढिले बनून जातो। म्हणून बाबाने आपल्याला सांगितलं की पाहिजे का तुम्हाला समय, मग ते बाबा विचारतात क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया है, अब तो समाप्ति का समय आ गया, लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो की सेकंड में मुक्ती, जीवन मुक्ती का वर्षा लो। सगळ्यांना सांगतो ना, तुम्ही बाबांचं बना, 1 सेकंदात जीवन मुक्ती आहे। तो अनुभव आपण केला, आपण 1 सेकंदात मुक्ती, जीवन मुक्ती प्राप्त करू शकतो नाही, फक्त बाबांनी सांगितलं आणि ते आपण पुढं दुसऱ्यांना सांगतो, पण त्याचा अनुभव केला का, स्वरूप बनलो का, ती गोष्ट सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे। या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो, ऐसा तो किसी को ज्ञान नहीं सुनाते हो। जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है तो 25 साल में ले लो, सेकंड में कहते हैं ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए। हां, मग 12 महिन्यामध्ये 1 सेकंदात आहे ना, मग 12 महिन्यामध्ये किती बाबांनी सांगितलं सेकंद झाले, किती दिवस झाले। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए बता दो। बाबा कहते बता दो कितने वर्ष चाहिए आपको और, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। आता बाबाला म्हणणार काय नाही बाबा, आता 1 वर्ष द्या, अजून 1 वर्षात करू। पुन्हा ते वर्ष आलं की मग सांगणार काय करावं बाबा, तब्येतच बरी नव्हती, खूप वाटलं पण जरा घरी समस्याच चालू होत्या, खूप वाटलं पण जरा ह्या वर्षी आलबेला पणच आलं, मग पुन्हा म्हणणार बाबा आणखी 1 वर्ष द्या। असं करत करत संगमयुग संपल, सतयुगाची स्थापना होईल, सतयुगही स्थापन होईल, तरी आपण म्हणू बाबा नाही अजून थोडं थांबा। आता बाबा विचारतात बच्चांना की आता काय करायचं मग। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का आहे, गीत किती मिनिटाचं असतं, गीत किती मिनिटाचं असतं, 3 मिनिट, 5 मिनिट, फार फार तर 10 मिनिट। मग तुमचं गीत किती आहेत बाबा विचारतात, किती मिनिटाचं आहे। चाहिए चाहिए चाहिए, जेव्हा बाबा समोर जो बाबा ये चाहिए, बाबा वो चाहिए, बाबा समय चाहिए, बाबा आपकी मदद चाहिए, हमारा गीत तो सदा बजता है। गीत होता है 3 और 5 मिनट का।
गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? तपस्या वर्ष में संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया? क्या किया? दृढ़ता की निशानी है सफलता। अगर दृढ़ संकल्प करते हो तो उसकी निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है, दोनों नाही कर सकते हो। बाबांनी सांगितलं की तुमची फोर्सनी तपस्या पण आणि सेवा पण दोन्ही नाही करू शकत। तपस्या आणि सेवा दोन्ही करू शकता की नहीं करू शकत? करू शकतो ना। दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्मयोगी टाइटल नहीं है, योगी है। आपका टाइटल कौन सा है? कर्मयोगी है या योगी है? कर्मयोगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं। करो सेवा तो मिले मेवा। सेवा करेंगे तो उसका मेवा भी मिल जाता है। तो उसका मेवा है, प्राप्ति है, सफलता, खुशी भी मिलेगी। सेवा अर्थात मेवा माना फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। सेवा करो और मेवा खाओ। तो सेवा माना सिर्फ स्थूल सेवा की बात नहीं बाबा कहते। स्थूल सेवा भी करो लेकिन उसके साथ साथ स्व सेवा माना अपनी स्थिति को भी अच्छा रखना है, पावरफुल रखना है। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। जर स्वतःकडे जर लक्ष नसेल, तिथं जर दुर्लक्ष केलेलं असेल तर मग त्या सेवेमध्ये तुम्हाला मेहनत पण वाटेल, खर्च पण होईल, थकावट पण जाणवेल आणि त्याचं प्रत्यक्ष फळ सफलता तुम्हाला मिळणार पण नहीं। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। फक्त आपलीच आपली प्राप्ती करून घेतली, दुसऱ्यांना नाही केली तरी पण बाबांनी सांगितलं त्याला यथार्थ सेवा म्हटलं जाणार नाही। और औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। नाहीतर मग चला दुसऱ्यांना झालं पण स्वतःला नाही काही अनुभूती झाली, मग त्याचाही काही फायदा नाही। दोन्ही पण सेवा सोबत चालल्या पाहिजे। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है? सेवा आणि योग, कर्म आणि योग दोन्ही गोष्टी सोबत का नाही होत? काय कारण आहे बाबा म्हणतात त्याचं? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान माना योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन माना स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते हो। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के। बस सिर्फ इतना प्लेन स्वच्छ बुद्धि हो कि बस निमित्त भाव और निर्माण भाव हो। बाबा कहते हैं कि एक को पकड़ते हो माना स्वस्थिति को ठीक करते हो तो औरों की सेवा नहीं करते, और दूसरी सेवा में लग जाते हो तो स्वस्थिति के ऊपर अटेंशन नहीं रहता है। तो एक को पकड़ते तो एक ढीला हो जाता। तो उसका कारण बाबा ने सुनाया, प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो लेकिन प्लेन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि होकर के प्लान नहीं बनाते हो। इसके कारण बाबा कहते हैं निमित्त भाव और निर्माण भाव नहीं रहता है। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है।
शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। जब भी कोई सेवा करते हो तो उसका बीज है शुभ भावना और शुभ कामना। तो बाबा कहते हैं ये बीज मुख्य है, तभी बाबा कहते हैं निमित्त भाव निर्माण भाव रह सकता है। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। मान शान की कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे पूछना चाहिए, बिल्कुल निर्माण होना चाहिए, एकदम प्लेन स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी ना। 9 रत्न घातलेत चांगले, पण एक दगड घातला त्याच्यात, चेक केल्यावर त्याची व्हॅल्यू कमीच होणार। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल है या मिक्स है। बघा, एक तुम्ही खडा घातला त्याच्यामध्ये, पण एक मिक्स झाला ना, पण जे 9 रियल आहे त्याच्यावर पण डाऊट आहे। मग सोपी गोष्ट आहे ना। आपण जर एखादी गोष्ट बघा घ्यायला गेलो, एखाद्या पिशवीमध्ये काहीतरी पॅकिंग केलंय, वरती आपल्याला एखादा जर कचरा दिसला, खडा दिसला, तर आपण काय तो खाली पण असंच असेल ना। मग बाबांनी सांगितलं की जो घेणार आहे त्याचे पण काय संकल्प चालतील काय माहिती, 9 पण खरे आहेत की खोटे आहेत, त्यांचे पण संकल्प चालतील। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। भले बाबांनी सांगितलं तुम्ही प्लेन बुद्धि बनून प्लॅन बनवता सेवेचा, तो खूप मोठा जरी प्लॅन नसेल तरी पण बाबांनी सांगितलं की त्याने काही जास्त नुकसान होणार नाही आहे, बोझ नहीं वाटणार तुम्हाला। सेवा का फ़ायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। सेवेचा फायदा कमी होईल पण नुकसान तर नाही होणार ना। एक खडा घातला त्या 9 वर डाऊट आहे ना, त्याच्यापेक्षा 9 रत्न 9च घाला, 10 वर दगड घालायची काही गरज नाही आहे। म्हणजे कमीत कमी ते रियल आहे ते रियल राहील, समोरच्याचे संकल्प चालणार नाही। जेवढं आहे तेवढंच करा, पण चुकीचं करून दाखवण्यासाठी, मान मिळण्यासाठी वरवर वरवर गोष्टी करायच्या आणि मग त्याच्यामुळे बाबांनी सांगितलं तुमचं नुकसान पण जास्त होईल। मग सेवा कमी आणि नुकसान जास्त होईल। पण जर तुम्ही प्लेन बुद्धीनं प्लॅन करत असाल, भले सेवा कमी होईल पण नुकसान तुमचं काहीच होणार नाही। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके प्रसन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा करने के लिए इंतजार कर रही है। बाबांनी सांगितलं प्रकृती तुमची सेवा करण्यासाठी वाट बघते, आपण तयार नाही आहे, प्रकृती आपली वाट बघते। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े और फरिश्ता का अर्थ ही है
जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए। दुनिया मतलब पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह के प्रति आकर्षण न हो। इन तीनों में भी क्या हो? पास होने चाहिए। तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो पहले मुक्ति चाहिए। जब इन सारी बातों से मुक्त होंगे तो जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है या ब्राह्मण बने उसमें ही खुश हो? फरिश्ता बनना है ना, या ब्राह्मण बने उसमें खुश हो? चलो बाबा के बन गए उसमें खुश हैं। फरिश्ता बनेंगे तो ही देवता बन सकते हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। देखो, ब्रह्मा बाबा भी आज कहते हैं अगर तुम्हारा फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं है तो ब्रह्मा बाबा नहीं मानते कि आपका ब्रह्मा बाबा से प्यार है। और आप कहते हो ना हमारा तो शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, स्नेह है। तो फरिश्ता स्थिति से भी प्यार होना चाहिए। और फरिश्ता स्थिति से प्यार है तो ही बाबा कहेंगे कि हाँ, इनका हमारे से प्यार है, स्नेह है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। ब्रह्मा बाबाचा आपल्याशी इतका स्नेह आहे की फरिश्ता बनून वतनमध्ये आपल्यासाठी थांबलेत का आपण फरिश्ता बनून वतनमध्ये गेलो की मग परमधामला जायचे, तोपर्यंत बाबा आपल्यासाठी थांबलेत। बाबांचा स्नेह आहे आणि आपण म्हणतो माझं इतका स्नेह आहे, काय वर्णन करावं। बाबांनी सांगितलं मी फक्त बोलल्यावर खुश होणारा नाही आहे। बाबांनी सांगितलं वर्णन करण्यापेक्षा तसं बना। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। भक्ति में ऐसे गीत बने हुए हैं हाँ, कि इतना गीत ऐसा बनाते हैं जो हंसा भी देते हैं तो रुला भी देते हैं। वह सब है कहने वाले और आप बनने वाले हो। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। अगर हम भी सिर्फ कहते रहते हाँ बाबा बहुत प्यार है, बाबा आपके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, और सारी दुनिया को याद करेंगे और सिर्फ कहेंगे कि नहीं बाबा आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, और सारे याद आएंगे, बाप लास्ट में याद आएगा। कोई भी बात हो जावे जीवन में तो पहले किसको बताएंगे? पति को बताएंगे, पत्नी को बताएंगे, माँ बाप को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, फिर याद आएगा अरे बाप को भी बताना चाहिए। सबको फोन होने के बाद बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा ऐसी ऐसी बात है, ये बात हुई, बहुत अच्छी हुई। ये कब बताते हो? सबको बताने के बाद। मदद भी सबको मांगेंगे पहले, और जब सब मना करेंगे ना तब कहेंगे बाबा बस तू ही मेरा है, तेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, अभी तू ही मुझे बचा सकता है। कब? लास्ट में। कोणती गोष्ट जीवनामध्ये सुखाची असू दे दुःखाची असू दे, पहिलं कोण आठवलं पाहिजे आपल्याला? बाबा। भले सांगा तुम्ही दुसऱ्यांना, पण पहिलं आपल्या जीवनात स्थान बाबा पाहिजे। नाही तर मग बाबा समजतात की तुमच्यामध्ये अजूनही भक्तीचा
अंश आहे, तुम्ही फक्त म्हणता पण बनतही नहीं आणि करतही नहीं। ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। उनका टाइटल आज बाबा ने बता दिया। जो सिर्फ कहते रहते हैं, आज उनको बाबा ने कहा वो कौन है? भक्त योगी आत्मा। योगी आत्मा नहीं, भक्त योगी आत्मा। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? आता तरी काय करणार? बाबा म्हणतात नवीनता करणार या वर्षी का जसं मागच्या वर्षी केलं तसंच या वर्षी पण करणार? काय करणार बाबा विचारतात। नवीन करणार का जसं आहे तसं चालू द्या आपलं? नवीनता लाएंगे ना। देखो बाबा सुन रहे हैं, बाबा कहते कहने वाले नहीं चाहिए, बनने वाले चाहिए। नहीं तो सिर्फ कहेंगे हाँ बाबा बनेंगे करेंगे, तो बाबा कहते उनको कहते हैं भक्त योगी आत्मा। हम भक्त योगी आत्मा नहीं है। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्होंने ही मिलेंगे, जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। देखो ऐसा समय आएगा बाप उनको मिलेगा जो बनने वाले और करने वाले, कहने वालों को बाबा नहीं मिले। जो कहते हैं ना भाई लास्ट में एक ट्रेन निकलेगी तो उसमें कौन जाएगा? जो बने हैं वही तो जाएंगे ना, कहने वाले नहीं जाएंगे। जो बने हैं, जिन्होंने किया है, जो बाबा ने कहा वो, तो वही जाएंगे, तो उनको ही बाबा मिलेंगे। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। एक अंडरलाइन नहीं, कितना? 10 गुना। म्हणजे किती अटेन्शन ठेवायला पाहिजे बघा। एकदा अंडरलाइन करून उपयोग नाही, 10 वेळेस अंडरलाइन करा। तर बाबांनी सांगितलं शेवट मग बाबांना आपल्याला भेटता येईल, कारण समय परिवर्तन होणार आहे। बाबांना आता सगळ्यांना बाबा येऊ देतात मधुबनमध्ये, पण समय असा येईल की कुणाला येऊ देणार नहीं। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तुम्ही पुरुषार्थात स्ट्रिक्ट नाही बनले तर बाबांनी सांगितलं बाबांना पुरुषार्थामध्ये स्ट्रिक्ट व्हावं लागेल। मग बाबा तुमच्याकडून चांगला पुरुषार्थ करून घेतील। आणि आपण काय असा बाबांना उल्हाणा नाही देऊ शकत की बाबा तुम्ही असं कसं काय केलं, म्हणून बाबा आधीच इशारा देतात की मी असं असं करणार आहे। तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की आम्हाला माहीत नव्हतं म्हणून। मग बाबांनी सांगितलं की आप पुरुषार्थ स्ट्रिक्ट नहीं करते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। बाप से मिलना है तो समान बनकर के मिलो, महान अंतर से मिलोगे तो अनुभूति होगी ही नहीं। तो बाबा कहते अभी तो बाबा चलो सबको प्यार से चला रहे, सदगुरु का रूप है, और सदगुरु की भी कहते हैं ना भाई आज्ञा उनकी सिर माथे है, तो बाबा की आज्ञाओं को हमें सिर माथे रखना है, माना उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाप के समान बन कर के बाप से मिलो, प्यार हो बाप से, मिलन की प्यास हो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए,
तो यह अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है. यथार्थ मिलन जे आहे बाबांनी सांगितलं ते खूप उंच आहे. आणि तुम्ही सगळ्यांनी अनुभव पण केला असेल बघा. कधी कधी इतका सुंदर कमी वेळेमध्ये असा योग लागतो ना, उठावंच वाटत नाही, खूप भरपूर झाल्यासारखं वाटतं. होतं ना असं? त्याला यथार्थ मिलन म्हणतात. त्याला म्हणतात बाबाच्या प्रेमामध्ये पूर्णपणे डुबून जाणं. ती अवस्था आपली जास्तीत जास्त राहिली पाहिजे. आपल्याला ती 2, 4, 6 महिन्यातून एकदा तशी अनुभूती येते. ती सदा पाहिजे आपली स्थिती. बहुत बहुत प्यारा है उसका अनुभव करो समझा. सतगुरु की कोई आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना. बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड़ चलते हैं. अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ. अगर बाप से प्यार है तो इस वर्ष में बाप समान फरिश्ता बन करके दिखाओ. हमारा ब्रह्मा बाप जैसे फरिश्ता बन गए ना, तो फरिश्ता समान बन करके दिखाना है. बाबा के सामने लाडकोड चलता है. आई वडिलांसमोर चालतात नखरे थोडे, पण गुरु पुढे नाही चालत. आणि धर्मराजा पुढे तर काहीच चालत नाही. आता धर्मराजाचा पाठ सुरू व्हायचा आहे. मातापित्याचा पाठ जवळजवळ आता पूर्णच झाला आहे. सतगुरूचा चालू आहे, श्रीमत चालू आहे मुरलीच्या द्वारे. पण जेव्हा सगळंच बंद होईल त्यावेळेस पाठ सुरू होईल धर्मराजाचा. अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे ते अच्छा करना है. प्यार करना और प्यार निभाना इसमें अंतर है. प्यार करना और प्यार निभाना इसमें अंतर है. करने वाले सभी हो. अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते. लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है. प्यार करने वाले अनेक हैं और निभाने वाले कितने होते. प्यार करने वाले बहुत होते लेकिन निभाने वाले बहुत थोड़े होते. तो आप निभाने वाले हो या प्यार करने वाले हो? पक्का सोच के बताना. बाप से प्यार करने वाले हो या निभाने वाले हो? प्यार करने वाले हैं या निभाने वाले? निभाने वाले हैं. निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे. प्रॅक्टिकल है सिर्फ मुख से नहीं. फक्त मुखानं म्हणण्याचं नाही, प्रॅक्टिकल आहे का बाबा विचारताय. सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है. चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले हैं. देखो बाबा ने पिछली बार चार्ट रखने के लिए कहा था. आज बाबा कहते चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले हैं. अपने को अच्छे ते अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले. बहुत नहीं है लेकिन कुछ है. सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है. सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1. नंबर 1 कुणाला म्हणायचं? जेव्हा सगळ्यांच्या मुखातून निघेल की खरंच ही नंबर 1 आत्मा आहे, त्यावेळेस समजायचं आपल्याला सर्वांचं संतुष्टतेचं सर्टिफिकेट मिळालं. कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते, लेकिन वह संतुष्ट ही नहीं होता है. आम्ही चांगले आहेत, पण समोरच्याशी कडा हिसाब आहे ना, त्याला किती संतुष्ट केले तरी तो काय संतुष्ट होत नहीं. बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए. 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है. संतुष्टतेचं सर्टिफिकेट किती टक्के पाहिजे?
95%. 5% बाबांनी सांगितलं ठीक आहे, कडा हिसाब किताब आहे. 5%, 100त 5 जण असंतुष्ट असले तर तेवढं तुम्हाला माफी, पण जाणून बुजून नाही. त्यांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करायचा, पण ते संतुष्टच होत नसतील, हिसाब किताब म्हणा किंवा त्यांचे काही संस्कार त्याच्यामुळे, तर त्याला फक्त 5%ची सूट आहे. मग किती टक्के आपल्याला संतुष्ट करायचं सगळ्यांना? 95%. आता काउंट करा, 100 लोक आपल्या संपर्कात आहे, किती जण आपल्याला नंबर 1 म्हणतात? 5%ची सूट आहे आणि आपले पर्सेंटेज 5% है ना. 100तले 5 जण नंबर 1चं टायटल आपल्याला देत असतील, बरोबर आहे ना. ते पण कधीतरी आपण त्यांना मदत केलेली असेल, त्यांचं ऐकत असू, काहीतरी असेल, त्याच्यामुळे ते 5%. पण आपली जेव्हा इथून प्रत्येक आत्म्याच्या प्रति भावना शुभ आहे, श्रेष्ठ आहे, आणि त्यांना आपण आत्मिक आणि दिव्य गुणांना पकडून संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, तर ते आपल्याला 95%पर्यंत पोहोचायचं आहे. मग जेव्हा 95 लोक म्हणतील 100पैकी की नाही खरंच ही नंबर 1 आत्मा आहे, 5%ला बाबांनी सूट दिलेली आहे. लेकिन 95% दिल से दुआएं दे. कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है? बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो 5% की छूट आहे, 5%ची सूट आहे बाबांनी सांगितलं. ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता कि जिससे सब संतुष्ट हो. मग आपल्याला काय वाटतं? आपल्याला कोणी म्हणलं ना तुमच्यावर कोणी संतुष्ट नाही, मग आपण काय म्हणतो लगेच? असं एक नाही सापडायचं ज्याच्यावर सगळे संतुष्ट आहेत. पण ते टक्केवारीत जास्त असू शकतात ना आपल्यापेक्षा. त्याच्यामुळे आपला पुरुषार्थ काय? बाबांनी जे सांगितलं त्याच्यानुसार पुरुषार्थ करणे. बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है. लेकिन उन्होंने 95% दिल से राजी है. बड़ों की बात दूसरी है. कधी कधी आपण मोठ्यांच्या सोबत तुलना करतो, मोठ्यांवर तरी कुठं कोण संतुष्ट आहेत, मग आपल्यावर नसले तर काय मोठी गोष्ट नाही आहे. पण बाबा सांगतात मोठ्यांची गोष्ट वेगळी आहे. मोठ्यांना 95% दिलपासून सगळेजण त्यांच्यावर राजी असतात. बड़ों को जज करना पड़ता है. तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है. तो जज एक को हाँ करेंगे या दोनों को? जज एक को हाँ करेंगे या दोनों को हाँ करेंगे? एक को करेंगे ना. तो वह बातें अलग बात है. लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो. यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे. ऐसे नहीं सोचो. 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा. समझा? मग बाबा विचारतात, समजलं सगळ्यांना आता सर्टिफिकेट कसं घ्यायचं? नंबर 1चं, नंबर 1चं. अच्छा. चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. देखो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा
तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। स्पष्टीकरण है, यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। अशी कंट्रोलिंग पावर पाहिजे। किती विघ्न असू देत, किती वादळ येऊ देत, पण 1 सेकंदामध्ये आपण मन बुद्धी बाबांशी जोडली पाहिजे, इतकी कंट्रोलिंग पावर पाहिजे। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। ज्यांच्यामध्ये कंट्रोलिंग पावर आहे ना, ते असं नाही म्हणणार कधी का आम्हाला वाटत होतं असं करावं पण माया आली, नाही झालं, नाही करू शकलो। नाही, कंट्रोलिंग पॉवरवाला जो आहे तो एकदम परफेक्ट त्या गोष्टी करतोच। स्लोगन आहे, योगयुक्त और युक्तियुक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योगयुक्त आणि युक्तियुक्त आपल्याला कर्म करायचं आहे, म्हणजे आपण विघ्नप्रूफ बनू शकतो, विघ्नांपासून मुक्त राहू शकतो। तर आज दिवसभर विशेष सर्वांनी हा अभ्यास करायचा की सर्व आत्म्यांना आपल्याला संतुष्ट ठेवायचे आहे, नियम मर्यादा सांभाळून 100% संतुष्ट ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, तेव्हा 95% संतुष्ट आपण करू शकतो। 5%ची बाबांनी सूट दिलेली आहे आणि बाबांनी सांगितलं की बाबावर इतकं प्रेम पाहिजे, ते प्रेम फक्त म्हणण्यापुरतं नको, ते निभावणारे पाहिजे। बाबांनी सांगितलं प्रेम करणारे नको, मला काय पाहिजे, प्रेम निभावणारे पाहिजे। प्रेम करणारे खूप आहे, भक्तीत पण बाबावर प्रेम करणारे खूप आहेत, पण बाबाला निभावणारे पाहिजे। आपल्या संकल्पावर परिस्थिती कशी काही असू देत, पण आपल्यामध्ये कंट्रोलिंग पॉवर असायला पाहिजे। जिथं पाहिजे, जसं पाहिजे, ज्या स्वरूपामध्ये पाहिजे तिथं लगेच आपण स्वतःला स्थित करू शकलो पाहिजे। मोठ्यांबरोबर बरोबरी करायची नाही, कारण बाबांनी सांगितलं मोठ्यांची गोष्ट वेगळी आहे, त्यांना जज बनावं लागतं, आपल्याला जज बनण्याची गरज नाही। जो निमित्त आहे, ज्याला विचारलं, ज्याला निमित्त बनून ती गोष्ट सांगायची, तो जज बनून त्या गोष्टी करेल। आपल्याला काय तिथं जज बनायची गरज नाही आहे, बस बाबाला सांगायचं, बाबा तुला जे योग्य वाटतं तू त्या आत्म्याला टच कर, ते करून घे, आपण न्यूट्रल राहायचं। कारण बाबांनी सांगितलं की त्यांनी प्राप्ती खूप केलेली असते, बाबांची त्यांना मदत असते, बाबांनी त्यांना निमित्त बनवलेलं, त्याच्यामुळे बाबांची तेवढी त्यांना लिफ्ट पण मिळते ना। कारण बाबांनी एका मुरलीत सांगितलं होतं बघा की ब्रह्मा बाबाचं शरीर जरी बाबांनी घेतलं ना, तर त्याचंसुद्धा भाडं बाबाला त्यांना द्यावं लागतं। म्हणून आपण ब्रह्मा बाबाच्या सोबत बरोबरी नाही करू शकत, कारण जे बाबांच्या कार्यामध्ये समर्पित झाले त्यांनी सर्व त्याग केलेला असतो, त्याच्यामुळे त्यांची आणि आपली तुलना नाही होऊ शकत। कारण तेवढा त्याग आहे ना, तर त्यागाचं फळ बाबाला त्यांना तेवढं द्यावं लागणार, म्हणजे आपल्यापेक्षा त्यांची एक बाजू जमेची आहे ना। मग आपल्याला काय करायचं, आपल्याला इतका पुरुषार्थ करायचा की ज्याला बाबा म्हणतात ना की इथं राहणाऱ्यांपेक्षा पण घरी राहणारे उंच जाऊ शकतात। मग आपण तुलना करण्यापेक्षा मला फक्त उंच कसं जाता येईल, मला फक्त बाबांशी लगन कशी लावता येईल, मला बाबांची याद कशी करता येईल, मला फरिश्ता कसं बनता येईल, फरिश्ता स्थिती कशी प्राप्त करता येईल, तो पुरुषार्थ करत राहा। होऊ शकतं तुम्ही यांच्यापेक्षा उंच जाऊ शकता, पण तुम्ही जर तुलना करत राहिले ते असे, तर मग आपलं तरी काय, आपण तर सहज पास होऊ, असं जर आपण त्या भ्रमामध्ये राहिलो तर होणार नाही। कारण त्यांच्या त्यागाचं, समर्पणाचं, प्राप्तीचं, सेवेचं, तुम्हाला जर म्हटलं बाबा या सगळं सोडून 8 दिवस सेंटरवर राहिला, तुम्ही काय कारण सांगताल? ज्यांनी आपलं जीवन समर्पण केलं, घराचा परिवाराचा त्याग केला, त्याचं भाग्य बाबांनी ऑलरेडी त्यांना दिलेलं आहे। त्यागाचं भाग्य बाबांनी त्यांना दिलेलं आहे बिना पुरुषार्थाचं, आणि आपल्याला तेवढा त्याग नाही, आपल्याला तो पण पुरुषार्थ करायचा आहे।
आणि पुन्हा आपण तो तुलना करून व त्यांनी असंच केलं त्यांनी तसंच केलं आपण पुन्हा काय करतोय, ते जरी त्या स्टेजला असले तरी आपण मात्र आपलं पारडं पुन्हा कमजोर करतोय, कमी करतोय. म्हणून आपल्याला फक्त बुद्धीत ठेवायचं की मला ब्रह्माबाबांशी स्नेह आहे, मी शिववंशी शिवबाबांचा बच्चा आहे, तर मला फरिश्ता स्वरूप बनवायचे, फरिश्ता स्थिती मला माझी बनवायची आहे आणि मला 100% सर्वांना संतुष्ट करायचे ठेवायचे. दुसरा कोणताही विचार आपल्या डोक्यात यायला नको. ज्याचा त्याचा हिसाब किताब आहे, ज्याचा त्याचा हिशोब बघायला धर्मराज बाबा बसलेला आहे, तो काय कॉन्ट्रॅक्ट बाबाने आपल्याकडे दिलेला नाही आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक आत्मा महानच आहे. बाबाचा बच्चा बनले म्हणजे साधारण नाही, आपण बाबाचा बच्चा बनला म्हणजे तो दैवी आत्मा आहे, श्रेष्ठ आत्मा आहे, महान आत्मा आहे. म्हणून प्रत्येकाच्या प्रती आपला भाव कसा पाहिजे, शुभ आणि श्रेष्ठ पाहिजे. ठीक आहे. ओम शांती.